जंगल में घूमता दिखा अजीब व गरीब जानवर, ताकत इतनी कि जैगुआर से भी बढ़ जाए। वायरल वीडियो में अजीब व गरीब जीव नजर आ रहा है। इसका मुंह हाथी की सूंड की तरह लंबा है। जंगल की दुनिया भी बेहद रहस्यमय है। यहाँ कई ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। कभी कभार ऐसे ऐसे जानवर सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर एक बार को इनके आकार और रंग रूप पर यकीन कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। वायरल हो रहे वीडियो में अगर ये अजीब व गरीब जानवर कैप्चर न हुआ होता तो शायद ही किसी को भी भरोसा नहीं होता। कैमरे में कैप्चर हुआ ये अनोखा जीव जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, एक विशाल कीट पक्षी स्तनधारी है जो चींटी और दीमक को खाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जीव को सूंघने की शक्ति मनुष्य से 40 गुना ज्यादा होती है। हाथी की सूंड जैसा है मुंह। इस जीव का मुंह जिस तरह का है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। इसकी हाथी जैसी सूंड देखकर हर कोई दंग हो रहा है। इस कीट पक्षी का नाम एंटीटर। ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। एंटीटर अपने नुकीले पंजों द्वारा बड़े आराम से चींटियों की एंथिल में छेद कर लेते हैं और अपनी सूंड को चींटियों की एंथिल में घुसेड़कर अपनी चिपचिपी लार वाली जीभ का इस्तेमाल चींटियों को निगलने में करते हैं। लेकिन इसे अपनी जीभ को प्रति मिनट 150 बार तक फड़फड़ाते हुए जल्दी से चींटियों को खाना पड़ता है, क्योंकि चींटियां दर्दनाक डंक इनकी जीभ पर मारती रहती हैं। इसलिए एक एंटीटर प्रत्येक टीले पर केवल 1 ही मिनट का समय बिता सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक एंटीटर शेर से भिड़ ही नहीं सकता, बल्कि उसे धूल भी चटा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसा कि हम लोग जानते हैं शेर जंगल का राजा है, लेकिन जंगल में कई ऐसे भी जानवर मौजूद हैं जो शेर को कई बार धूल चटा चुके हैं। उनमें एंटीटर का नाम सबसे ऊपर आता है। विशाल एंटीटर के पैर के नाखून किसी चाकू से कम नहीं होते। ये 40 किलोमीटर भारी हो सकते हैं। अपने वजन और पंजे के सहारे वो जैगुआर, पूमा जैसी जंगली बिल्लियों से भी भिड़ जाते हैं जो उनके मुख्य शिकारी होते हैं। आइए आगे की वीडियो में आपको विशाल एंटीटर का खतरनाक रूप भी दिखाते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जिस डॉग वीएस जायंट एंटीटर, कुत्ते और विशाल एंटीटर की लड़ाई। दरअसल कुत्ते और विशाल एंटीटर का आमना सामना कम ही होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ता विशाल एंटीटर को देखकर घबरा गया है, क्योंकि इस कुत्ते के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि जब उसने एक विशाल एंटीटर को अपने ठीक सामने खड़ा हुआ देखा है। जाहिर सी बात है, कुत्ता ही क्या इंसान भी ऐसे अजीब से जानवर को पहली बार देखे तो डर जाए। जब इस कुत्ते ने एंटीटर को देखा तो इसे पता नहीं था कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए, और सबसे पहले तो ये कुत्ता उसे दूर से ही खड़े होकर देखता है। उधर एंटीटर भी काफी भूखा है और आसपास अपने खाने की तलाश कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका ध्यान कुत्ते पर नहीं है। और जब उसने कुत्ते को अपनी ओर आते देखा तो उसे महसूस हुआ कि कहीं ये उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। इसलिए बिना देरी किए वो कुत्ते पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद जैसे ही कुत्ते ने एंटीटर को अपनी ओर आते देखा, उसने आओ न देखा ताओ तुम हिला के भाग गया। वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। जायंट एंटीटर की प्रजाति सबसे बड़ी होती है। इनकी लंबाई 6 से 8 फीट तक होती है। इस लंबाई में इनकी नाक और पूंछ दोनों शामिल हैं। सर के बाल ज्यादातर ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट कलर के होते हैं। इनके शरीर पर व्हाइट कलर की धारियां होती हैं। इस जानवर के पूंछ में काफी सारे बाल भी होते हैं। इनकी पूंछ की लंबाई करीब 2 से 3 फीट तक होती है। ये अक्सर उष्णकटिबंधीय सूखे जंगलों और खुले घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जहाँ चींटियां प्रचुर मात्रा में होती हैं। जहाँ दूसरे एनिमल्स अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधों और अलग अलग जानवरों का शिकार करने के बाद उन्हें नुकीले दांतों की मदद से चबा चबा कर हजम कर जाते हैं, वहीं एंटीटर के मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन उनकी 18 इंच लंबी जीभ 35,000 चींटियों और दीमकों को गोद में लेने के लिए पर्याप्त है।
हैं जिन्हें वे हर दिन पूरा निगल लेते हैं। एक एंटीटर प्रति मिनट 150 बार तक अपनी जीभ को अंदर बाहर कर सकता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारी स्वादिष्ट चींटियों को भी मार सकता है। इनका साइंटिफिक नेम बर्मीलिंगुआ है। वही आराम करने के लिए ये घने जंगलों का रुख करते हैं। ऐसा देखा गया है कि ये जानवर अक्सर अकेले रहना ही पसंद करते हैं, सिवाय उस वक्त जब मादा अपने बच्चों को पाल रही होती है। जहाँ ज्यादातर जानवर साल के कुछ खास महीनों में ही मैटिंग करते हैं, वहीं इनका मौसम कभी भी बन सकता है। ये जीव साल के किसी भी मंथ में मैटिंग कर सकते हैं। इनकी लव स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नर एंटीटर मादा एंटीटर की स्मेल के जरिए उसका पीछा करता है और इस तरह दोनों मिलते हैं। सब कुछ सही रहा और फीमेल साथ रहने को राजी हो गई तो दोनों फैमिली प्लानिंग करने लगते हैं। मैटिंग के बाद करीब 190 दिनों तक फीमेल मैटरनिटी पीरियड में रहती है। इसके बाद मादा एंटीटर अपने बच्चों को जन्म देती है। एंटीटर बेबी का जन्म के समय आमतौर पर एंटीटर बेबी का वजन लगभग 2 केजी का होता है। इन बच्चों की बॉडी ब्लैक और व्हाइट कलर की होती है। पैदा होने के करीब 6 महीनों बाद बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं। इसी वजह से जिंदगी के शुरुआती दिनों में माँ बच्चे को अपनी पीठ पर ही लाद कर घूमती है। इस तरह बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। 3 महीने बीतने के बाद ये सॉलिड फूड खाने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंटीटर बेबी 9 महीने के बाद अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं। वही 2.5 से 4 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे में ये बच्चे मैटिंग प्रोसेस को भी निभा सकते हैं। डॉग अटैक ऑन एंटीटर पर कुत्ते का हमला। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। अब इस वीडियो में आपको एक व्हाइट कलर का कुत्ता और एक एंटीटर दिख रहा होगा। व्हाइट कलर का यह कुत्ता एंटीटर को देखता है तो घबरा जाता है और उसे देखकर भौंकना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, यह कुत्ता न सिर्फ भौंकता है बल्कि उस पर हमला भी कर देता है, लेकिन उसका ये दाव उसी पर भारी पड़ जाता है। कुत्ते को लगता है कि वो इस छोटे से दिखने वाले एंटीटर को हरा देगा। कुत्ता बार बार एंटीटर को परेशान करता है और ये सब देखते हुए एंटीटर का दिमाग खराब हो जाता है। भले ही आपको एंटीटर कुत्ते के सामने छोटा नजर आ रहा हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंटीटर के पास भले ही दांत और जबड़े ना हो, पर इसके पास छुरी जैसे नुकीले पंजे होते हैं। जो जैसे ही ये बात इस कुत्ते को समझ आती है, वो फिर से 9-2-11 हो जाता है। जायंट एंटीटर के आगे के पंजे काफी बड़े होते हैं, जिन्हें वो चलने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ये जानवर अपने दुश्मनों को खुद से दूर भगाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीटर अपने पिछले पैरों को उठाकर भी हमला करने में सक्षम होते हैं। वैसे है तो ये एंटीटर, लेकिन पैर मारने वाली हरकत इसकी घोड़े वाली है।